हेलो बीएड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस क्या होता है, मतलब किशोरावस्था क्या होता है, मेंशन इट्स मेन फीचर और उसके मेन फीचर्स के बारे में। ओके, एडोलेसेंस इज़ द डेवलपमेंटल ट्रांजिशन। एडोलेसेंस एक डेवलपमेंटल ट्रांजिशन है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड का जो ट्रांजिशन होता है ये एडोलेसेंस के थ्रू ही होता है। ओके, द टर्म एडोलेसेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसेरी। एडोलेसेंस लैटिन वर्ड एडोलेसेरी से बना है जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। ओके, एडोलेसेंस लैटिन वर्ड से बना है जो कि एडोलेसेरी है जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। Adolescence represent a period of intensive growth and changes. Adolescence क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसमें क्या सब होते हैं, इसमें इंटेंसिव ग्रोथ और चेंजेस होते हैं। ओके, किस तरह के चेंजेस होते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस आकर। इस पीरियड के दौरान फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। ओके, स्टैली हॉल डिफाइन एडोलेसेंस एज। स्टैली हॉल एडोलेसेंस को डिफाइन करते हैं अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेप। वो बोलते हैं कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत ही उथल पुथल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, स्टॉर्म है, स्ट्रिप है। ये कौन बोलते हैं? स्टैली हॉल्स बोलते हैं। अब एडोलेसेंस को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है। ओके, कितने स्टेजेस में बांटा गया है? ये 3 स्टेजेस में बांटा गया है। कौन कौन सा है? अर्ली एडोलेसेंस, मिड एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस ये किस एज से किस एज के बीच में होते हैं? ये 9 से 13 साल के एज के बीच में ये होते हैं। कितने से कितने एज के बीच में होते हैं? 9 से 13 साल के एज के बीच में होते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय एक्सपर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये स्टेज इस स्टेज में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसी फेज में डेवलप करते हैं। ओके, ये है अर्ली एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है मिड एडोलेसेंस। इट लाइज बिटवीन 14 to 15 ईयर। ये 14 से 15 साल के एज के बीच में मिड एडोलेसेंस पाया जाता है। दिस स्टेज इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स। ये स्टेज एक सेपरेट आइडेंटिटी मतलब कि पेरेंट्स से सेपरेट आइडेंटिटी बच्चे इस फेज में बनाना शुरू करते हैं। अ न्यू रिलेशनशिप विथ पेरेंट, पीयर ग्रुप एंड द अपोजिट सेक्स। वो पीयर ग्रुप मीन्स अपने फ्रेंड सर्किल, और अपोजिट सेक्स मतलब बॉयज़ है तो गर्ल, गर्ल है तो बॉयज़। इसमें अपना न्यू पहचान, न्यू रिलेशन, न्यू फ्रेंड से बनाना शुरू करते हैं। ये मिड एडोलेसेंस में होता है। लेट एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस ये किस एज से किस एज के बीच में होता है? ये 16 से 19 साल के एज के बीच में लेट एडोलेसेंस होता है। एट दिस स्टेज एडोलेसेंस हैज़ फुल्ली डेवलप। इस स्टेज में एडोलेसेंस फुल्ली डेवलप मतलब कि एडोलेसेंस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू एडल्ट। वो फिजिकली एडल्ट की तरह हो जाते हैं एंड हैव फॉर्म अ डिफरेंट आइडेंटिटी। वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी अपना बना लिए होते हैं। इस एज में आते आते मतलब उनका खुद का पहचान हो जाता है, वो फिजिकली एडल्ट की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं एडोलेसेंस में? पहला है फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। पहला है फिजिकल, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं? पहला तो ग्रोथ ही है जो देखे हैं अभी। ग्रोथ है स्पट। ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉयज़ एंड गर्ल ग्रो अप टू अ यंग मैन एंड वुमेन। इस पीरियड के दौरान बॉय और गर्ल यंग मैन और वुमेन की तरह मीन्स जो यंग मैन वुमेन का जो हाइट होता है उस हाइट को अचीव कर लेते हैं इस एज में बॉयज़ और गर्ल्स। एडोलेसेंस शूट इन हाइट एंड गेन इन वेट।
एडोलेसेंस हाइट को शूट करते हैं, मीन्स हाइट बढ़ाते हैं और वेट को भी गेन करते हैं। चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, बॉडी प्रोपोर्शन में भी चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस आता है? द रैपिड एक्सेलरेशन इन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट का जो रैपिड ग्रोथ हुआ है इज अकम्पनीड बाय चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनल है बॉडी के चेंजेस में। ओके, द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी हैव देयर सीक्वेंस एंड रेट ऑफ ग्रोथ, हर पार्ट का अलग अलग रेट और सीक्वेंस है ग्रोथ होने का, कोई जल्दी ग्रो करते हैं, कोई स्लो ग्रो करते हैं, सम ग्रो स्लोली वाइल अदर ग्रो वेरी फास्ट। एट दिस स्टेज हैंड एंड फीट बिकम ऑलमोस्ट एडल्ट साइज, इस स्टेज के दौरान हाथ और पैर एकदम एडल्ट के साइज के तरह हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चेंज है चेंज इन फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर में भी चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के दौरान। देयर इज स्लाइट चेंज इन फेशियल फीचर, कुछ स्लाइट चेंजेस हैं जैसे द जॉ एंड द नोज बिकम लार्ज, जबड़ा और नाक जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, वाइल माउथ वाइडन, और मुंह वाइडन मीन्स चौड़ा हो जाते हैं, चिन बिकम प्रोमिनेंट, चिन भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये फेशियल चेंजेस हैं। ओके, और बॉयज़ में तो दिखते ही हैं दाढ़ी और मूंछ का आना। ओके, चेंज इन मसल एंड बॉडी फैट, मसल और बॉडी फैट में भी चेंजेस आता है। एज द हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते हैं, देयर इज ऑल्सो अ रैपिड इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ मसल, मीन्स जैसे जैसे हाइट ग्रो किए वैसे वैसे मसल्स में भी डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे मसल्स भी ग्रो होते हैं, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। मोर मसल्स आर ग्रोन इन बॉयज़, बॉयज़ में ज़्यादा मसल्स ग्रो होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स, गर्ल्स के मुकाबले बॉयज़ बहुत ही मस्कुलर होते हैं, तो उनमें बहुत ही मसल्स का ग्रोथ होता है। ओके, तो क्या क्या देखे हम शुरू से? पहला ग्रोथ में चेंजेस, बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस, फेशियल फीचर में चेंजेस, मसल एंड बॉडी फैट में चेंजेस। उसका नेक्स्ट है रैपिड चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस स्टेज के दौरान रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? अलॉन्ग विथ चेंज इन बॉडी साइज, फिजिकल चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको सिस्टम कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फिजिकल चेंजेस आते हैं। अकर्स लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करते हैं। ये क्यों होते हैं? हार्मोनल चेंजेस के वजह से, प्यूबर्टी इसी टाइम हिट करती है। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं एडोलेसेंस में? द मेन फीचर ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस आर, मेन फीचर जो एडोलेसेंस में डेवलपमेंट का है ये इस प्रकार है। एडोलेसेंस डेवलप द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट, बच्चे में तो वो अपने थॉट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, पर एडोलेसेंस पीरियड के दौरान उनका थॉट अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स अब वो सोचना शुरू कर देते हैं, उस सोचने का वो थॉट को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन देम, और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड देन कम टू अ डिसीजन, और तब वो डिसीजन पे भी आते हैं, दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड, जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मीन्स थॉट को ऑर्गेनाइज किए, उसको रिफ्लेक्ट किए और उस पे और उसको इम्प्लीमेंट किए। ओके, नेक्स्ट है एडोलेसेंस डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एडोलेसेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी डेवलपमेंट इसी पीरियड के दौरान होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? दैट इज़ द एबिलिटी टू इमेजिन फेनोमेना, मीन्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट, मीन्स वो कॉन्क्रीट नहीं है, अब वो फिनोमिना इमेजिन का भी फिनोमिना स्टार्ट कर देते हैं, विच आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी, वो हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी फिनोमिना को भी सोचना आप शुरू कर देते हैं। दिस इंक्लूड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, मीन्स मैथ में क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से बनेगा, ये सोचने का प्रोसेस जो होता है ये एडोलेसेंस पीरियड में होना शुरू हो जाता है। बच्चे को कैसे प्लस माइनस हाथ पे जोड़ जोड़ के सिखाना पड़ता है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, यही चीज़ ये बोलना चाह रहा है। लॉजिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आना शुरू कर देता है, लॉज बनना शुरू हो जाते हैं, और ज्योग्राफी के बारे में भी उनमें अच्छे खासे सोचने की
थिंकिंग शुरू हो जाती है। दे डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, उनमें अब क्रिएटिव थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। दे कैन इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम डीपली एंड फाइंड वेज टू सॉल्व इट, वो किसी भी प्रॉब्लम को अब डीपली सोचना शुरू कर देते हैं और उनका सॉल्व करने का वे निकालना, सॉल्व करने का रास्ता वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या हम इसमें देखें, एडोलेसेंस में उनका फर्स्ट देखें, एडोलेसेंस में वो थॉट करना शुरू कर दिए, उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट वो अब इमेजिनरी फिनोमिना से थिंकिंग करना शुरू कर दिए, फिर वो क्रिएटिव थिंकिंग करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। मोरल क्या क्या डेवलपमेंट उनमें आता है। मोरल मीन्स क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने की शक्ति एडोलेसेंस पीरियड के दौरान ही हो जाती है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस डेवलपमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकर, इस पीरियड के दौरान मोरल डेवलपमेंट होता है। इट इंक्लूड्स थॉट, फीलिंग, बिहेवियर रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये थॉट, फीलिंग और बिहेवियर मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, ये इनके अंदर थॉट बनना शुरू हो जाता है, ये फील करना शुरू कर जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, इस पीरियड के दौरान ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।